अभी आप देख रहे हैं नूरपुर किले के बाहर बने पार्क से नूरपुर किले का प्रथम दृश्य। नूरपुर किले के पार्क के साथ बना ये तालाब इस ऐतिहासिक किले की शोभा को और भी बढ़ाता है। नूरपुर कस्बा पंजाब के पठानकोट से 24 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक खूबसूरत कस्बा है। इस कस्बे का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र यहाँ की एक पहाड़ी की चोटी पर बना नूरपुर का किला है। क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी इस किले की कला शैली और इतिहास अपने आप में बेहद रोचक है। किले के अंदर पहुंचकर इस हरे भरे और इतने बड़े मैदान को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि पहाड़ी की चोटी पर बने इस किले में ऐसा मैदान भी हो सकता है। नूरपुर के ऐतिहासिक किले में पहाड़ी एवं मुगल कला के बेजोड़ नमूनों के अवशेष आज भी नूरजहां की नगरी के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाते हैं। आपको इस किले के बारे में एक और बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस किले के अंदर स्कूल की क्लासें भी लगती हैं। हरे भरे मैदान में दूर दूर तक फैले इस किले को देखकर लगता है कि ये किला अपने समय में हिमाचल का सबसे बड़ा किला रहा होगा। इस किले के अंदर कई कुएं व तालाब देखने में आकर्षक हैं, परंतु इन कुओं और तालाबों की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है। यहाँ मौजूद एक तालाब के बारे में ये कहा जाता है कि ये तालाब सूर्य की किरणों के साथ अपना रंग बदलता था। अब तालाब के भीतर पड़ी गंदगी की वजह से दिखाई नहीं देता है। नूरपुर का किला नूरपुर कस्बे का प्रमुख आकर्षण है, जो कि 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह किला पठानिया कबीले द्वारा बनाया गया था, जो कि उस समय के दौरान यहाँ के शासक थे। नूरपुर के किले का निर्माण राजा बासु के शासनकाल में 1580 से 1613 के बीच में हुआ था। इस किले पर कई राजाओं ने शासन किया था। मुगल शासक अकबर के पोते जहांगीर ने इस रियासत का नाम अपनी पत्नी नूरजहां के नाम पर नूरपुर रखा था। पहले नूरपुर का नाम धमेड़ी था। यह किला नूरपुर के बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी पर स्थित है। वर्तमान में इस किले की स्थिति बहुत खराब है। 1905 में कांगड़ा क्षेत्र में आए विनाशकारी भूकंप की वजह से इस किले को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। यह किला उस भयंकर भूकंप की वजह से लगभग नष्ट हो गया था। इसके अलावा अंग्रेजों ने भी इस किले के कुछ भागों को नष्ट करने में भूमिका निभाई थी, परंतु अभी भी किले के कुछ भाग वक्त के हालातों से जूझते हुए और अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हुए स्थिर खड़े हैं। फ्रेंड्स, अभी हम हैं इस किले के भीतर बनाए गए श्री बृजराज स्वामी मंदिर के मुख्य द्वार पर। इस ऐतिहासिक किले के अंदर का मुख्य आकर्षण का केंद्र है ये मंदिर। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। श्री बृजराज स्वामी मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण की काले पत्थर की अद्भुत मूर्ति स्थापित है, जो कि देखने में बहुत सुंदर है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि साक्षात श्री भगवान कृष्ण आपके सामने प्रकट हो गए हों। इस मूर्ति को राजा जगत सिंह के शासनकाल के दौरान राजस्थान से लाकर यहाँ स्थापित किया गया था। यहाँ का मौसम बहुत सुहावना रहता है। गर्मियों में यहाँ का मौसम हिमाचल की बाकी जगहों के मुकाबले गर्म होता है, परंतु सुबह और शाम को धौलाधार की बर्फ़ की चोटियों की वजह से ठंडी हवा बहती रहती है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 40 डिग्री तक पहुँच जाता है। सर्दियों में यहाँ का मौसम धौलाधार श्रृंखला की वजह से बहुत ठंडा रहता है। यहाँ आने का बेस्ट टाइम अक्टूबर और नवंबर है। इन महीनों में यहाँ पर्यटक बहुत तादाद में आते हैं। किले की दीवारें अब भी इतिहास की याद दिलाती हैं। किले का परिसर बहुत बड़ा है। किले का भीतरी भाग अधिकतर समतल है। इस किले की समुद्र तल से एवरेज ऊंचाई 600 मीटर यानी कि लगभग 1968 फीट है। यह किला चंडीगढ़ से 253 किलोमीटर, पठानकोट से 24 किलोमीटर, कांगड़ा से 62 किलोमीटर और धर्मशाला से 61 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले के भीतर प्रवेश करने पर कोई एंट्री फीस नहीं है।
अगर इसके प्रवेश पर कांगड़ा के किले की तरह प्रवेश शुल्क लगाकर उससे आने वाली आय से इस किले का रखरखाव अच्छे ढंग से किया जाए तो ये पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान बन सकता है। इस किले के पश्चिमी भाग से आप जबरकुंड नदी का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। जबरकुंड नदी चक्की नदी की ही सहायक नदी है। जबरकुंड नदी के इस खूबसूरत दृश्य के साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, क्योंकि मैं ऐसी खूबसूरत प्लेसेस के वीडियो आपके लिए